देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी की मुश्किलें एक बार फिर से खड़ी हो गई हैं। हिंडनबर्ग मामले में अडानी जैसे पैसे निकल गए थे, लेकिन अब अमेरिका में उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी है। नमस्कार, लिबर्टी टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में किसे रिश्वत देने के आरोप लगे हैं? किस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए गौतम अडानी ने कथित तौर पर 2265 करोड़ रुपए की रिश्वत एक भारतीय अधिकारी को देने की योजना बनाई थी? ये पूरा मसला क्या है, इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आरोप क्या लगे हैं, ये मसला कहां का है और फिलहाल गौतम अडानी की अभी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी तो हमेशा ही भारत में विवादों में रहते हैं। विपक्ष उन्हें लेकर भारत की सरकार को, केंद्र सरकार को घेरता रहता है, एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरता रहता है और आरोप लगाता रहता है कि भारत में गौतम अडानी सत्ता के जरिए अपने व्यापार को अनैतिक तरीके से बढ़ाते हैं, जनता को धोखा देते हैं, तमाम बातें होती रहती हैं। लेकिन अब भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ एक बड़ा और गंभीर आरोप लगा है। यहां तक कि अब उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर हो गई है और अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया है। ये पूरा आरोप क्या है? ये आरोप है एक रिश्वत कांड से जुड़ा हुआ। गौतम अडानी के खिलाफ आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए, सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट, इसे हासिल करने के लिए एक भारतीय अधिकारी को 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने की योजना बनाई, यानी करीब 2265 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की योजना तैयार की थी और एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की कोशिश की थी। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका में ये बात अपने निवेशकों से और इन्वेस्टर्स से छुपाने के लिए पूरा प्लान बनाया। ये आरोप लगे हैं गौतम अडानी के खिलाफ और उन्होंने वहां पर अधिकारियों को गुमराह किया। इन पूरे आरोपों के बाद गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग ने चार्जशीट तय कर ली है, यानी कि आरोप तय कर दिए हैं और पूरे मसले पर अब जांच भी शुरू हो गई है। और गौतम अडानी की सोलर ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया जाना था। इसके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने एक भारतीय अधिकारी से व्यक्तिगत तौर पर भी मुलाकात की है और रिश्वत की पेशकश की है। क्या कुछ डिटेल निकलकर सामने आ रही है, चलिए हम आपको पूरी डिटेल्स ही बताते हैं। मसला बहुत बड़ा आ रहा है भारत में, इसे लेकर अब राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गए। गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है भारत में। विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उन्होंने अभी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राहुल गांधी ने कहा है कि गौतम अडानी को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री उन्हें बचा रहे हैं। अब दुनिया भर में भारत की बदनामी हो रही है। तो चलिए पहले आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने गौतम अडानी के इस मसले में क्या कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने झूठे बयानों के आधार पर गुमराह किया और 2021 में बॉन्ड की पेशकश के साथ अमेरिका समेत अन्य इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और अमेरिकी बैंकों से पैसे जुटाए, यानी कि गुमराह करके अमेरिकी बैंकर्स से और इन्वेस्टर्स से पैसे जुटाए। साथ ही इसमें कहा गया कि अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की एक बड़ी योजना तैयार की। ऐसा भी कहा गया कि गौतम अडानी ने इस संबंध में कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों से व्यक्तिगत मुलाकात भी की है। ये बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 2020 से 2024 के बीच में ये पूरा खेल रचा गया है और इसमें क्या हेराफेरी के आरोप आए, चलिए ये भी बता देते हैं। इसमें दावा किया गया कि 2020 से 24 के बीच अडानी ग्रीन और एज्योर पावर ग्लोबल को ये सोलर प्रोजेक्ट दिलाने के लिए गलत रूट से भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी गई है। इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 20 साल में 2 अरब डॉलर से ज्यादा मुनाफे का अनुमान था, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसके लिए कहा जा रहा है कि करीब 2265 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है, इसमें 2 अरब से ज्यादा मुनाफे का अनुमान था, 2 अरब डॉलर से ज्यादा। ये रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की। इसके अलावा जांच के घेरे में कौन कौन है, आपको ये भी बता देते हैं। जांच के घेरे में सिर्फ अडानी नहीं है, उनके भतीजे सागर अडानी भी है। साथ में आपको इसमें बता दें कि और किसका नाम आ रहा है, विनीत जैन का नाम सामने आ रहा है। एज्योर पावर के सीईओ रहे रंजीत गुप्ता का नाम भी सामने आ रहा है और कंपनी के सलाहकार रुपेश अग्रवाल समेत 7 अन्य लोगों पर भी चार्जशीट पर नाम तय किए गए हैं। तो ये पूरा मसला अब अमेरिका से भारत आ चुका है। अमेरिका में तो चार्जशीट बनी है, लेकिन भारत में गिरफ्तारी की मांग शुरू हो गई है और गौतम अडानी के लिए अब एक बार फिर से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। देश में पिछली बार जब हिंडनबर्ग को लेकर रिपोर्ट आई थी, अमेरिका की ही एक फर्म थी, उसने ये रिपोर्ट दी थी और देश भर में अमेरिका के बाद अडानी की साख में भी गिरावट हुई थी और शेयर भी धड़ाम हो गए थे। एक बार फिर अब अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर भी धड़ाम हो रहे हैं और गौतम अडानी की साख और छवि में भी
करारा धब्बा लगा है। फिलहाल गौतम अडानी की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अडानी समूह की ओर से भी इन आरोपों पर कोई बयान नहीं आया है। इंतजार किया जा रहा है कि कंपनी की प्रतिक्रिया क्या होगी, लेकिन देश में इसे लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। फिलहाल लिबरल टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए।